कॉमन टॉपिक है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें ना, कोई गूगली नहीं है, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्योंकि पेडागोजी थोड़ा सा इजी होता है एज कम्पेयर टू जनरल पेपर्स। सो मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, मार्क करो, प्लीज मार्क करो। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन है। अभी इसके बाद आएगा हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्पेशल एम्फासिस ऑन टीचिंग मैथमेटिक्स। ये ना आपको नहीं चाहिए। ये ना पहला क्वेश्चन में जो मेंशन है वही रहता है। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स एंशियंट पीरियड में कैसा था, वेदिक्स में कैसा था, ये इतना सब लिखना नहीं है। क्या करोगे, आपका जो 1.3 है ना, उसी को वहां पे लिख दोगे ना। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में सपोज आ भी गया तो हो जाएगा, कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन का अगर पॉइंट्स को, सारे मैथमेटिशियन के पॉइंट्स को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मेंशन कर देते हो तो हिस्ट्री बन जाएगा। तो हम 1.2 नहीं करेंगे, 1.2 को माइंड में रखेंगे, बट ऐसे में नहीं करेंगे, ठीक है। 1.3 इज इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्त है, ब्राह्मीर है, भास्कराचार्य है एंड श्रीनिवास रामानुजन है, ठीक है। सबको पढ़ना है। आप बोलोगे मैम स्किप करके जाए, स्किप कर सकते हो, बट मैं आपको और एक चीज बता रही हूँ, क्या स्किप करोगे तो बेटर रहेगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न मैथमेटिशियन का अगर स्किप करते हो तो बेटर रहेगा। क्यों बोलो, फिजिक्स में जो फिजिशियंस थे या फिर साइंटिस्ट थे, उनके कंसेप्ट को आप जानते हो, नोन कंसेप्ट है पूरा। बट यहाँ पे आप कुछ कुछ जानते हो। एक है, आप यूक्लिड के बारे में जानते हो, पाइथागोरस के बारे में जानते हो, बाकी दो थोड़ा अननोन है। तो आप क्या करोगे, कंफ्यूज क्यों होना है, कौन सा छोड़े कौन सा पकड़े, तो इसको मत करो, इसको मगर टोटल करके जाओ, ठीक है। 1.3 को कंप्लीट पूरा करके जाना, 1.3 कंप्लीट करके जाओ, 1.1 कंप्लीट करके जाना है, 1.3 को भी कंप्लीट करके जाना है। 1.4 को हम स्किप कर सकते हैं, बिकॉज आपके शॉर्ट क्वेश्चन दो दो के और में आता है, मतलब एक उसके और में और एक। तो सपोज अगर वेस्टर्न से एक क्वेश्चन आया तो इंडियन मैथमेटिशियन से और एक क्वेश्चन आएगा। तो ये दोनों और में से एनी वन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वेस्टर्न का हम पूरा स्किप करेंगे, इंडियन का हम पूरा करेंगे। याद रहा, ये सुन लो, याद रहा, ओके। चलो 1.4 नहीं करना है, 1.2 भी नहीं करना है, 1.2 में भी 1.3 का ही पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। अभी देखो 1.5 है, 1.5 इज इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, ठीक है। कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विद अदर स्कूल सब्जेक्ट्स एंड विद अदर ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के ब्रांचेस बोल लो या फिर अदर स्कूल सब्जेक्ट्स बोल लो जिसके साथ इसका कनेक्शन है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी है। अभी देखो यहाँ पे एक चीज आया, क्या मेंशन है, ऑब्जेक्टिव सेम विथ फिजिकल साइंस, ठीक है। क्या मेंशन है, ऑब्जेक्टिव सेम विथ फिजिकल साइंस। कौन सा ऑब्जेक्टिव, देख लो यहाँ पे, नीड फॉर एस्टैब्लिशिंग जनरल ऑब्जेक्टिव्स फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स। सो एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये जो दो क्वेश्चंस है ना, अच्छे से माइंड में सुन लो थोड़ा। 2.1, 2.2, एम्स, वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स, वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव जो फिजिकल साइंस में पढ़ा था, पूरा कॉपी पेस्ट कर दो, इंस्टेड ऑफ फिजिकल साइंस वर्ड ओनली एट मैथमेटिक्स वर्ड, ठीक है। समझ आ गया, क्या है, एट ए टाइम दोनों काम होगा। 1 पॉइंट, सॉरी 2.1 एंड 2.2, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज पढ़ चुके हैं, एम्स भी पढ़ चुके हैं, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। तो फिजिकल साइंस का जो पढ़े थे पूरा हम कॉपी पेस्ट यहाँ पे करेंगे। मैथमेटिक्स का भी सेम चीज है, बिकॉज मैथमेटिक्स साइंस का ही एक पार्ट है। तो आप वहाँ का जितना पॉइंट है सब कुछ लिख सकते हो, सिर्फ आपको हेडिंग्स में चेंज करना है, एंड जहां जहां फिजिक्स का वर्ड है वहां पे आपको मैथमेटिक्स लगाना है। समझ आ गया, साइड में जो लिख रही हूँ आप लोगों के लिए लिखती हूँ, इंपॉर्टेंट है, चेक करते रहना। तो ये दोनों को मिला लो, कर लो एक क्वेश्चन। और एक क्या है देखो, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड टीचिंग पॉइंट्स ऑफ वेरियस कंटेंट एरियाज इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स। हाँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्यों बोलो, क्योंकि 2.3 में भी ये यूज होगा, 2.3 में भी यूज होगा, इसलिए 2.1, 2.2 अगर प्रिपेयर करते हो तो बहुत सारी जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा, इसलिए एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना। फिजिकल साइंस वाला पढ़ लेना, हो जाएगा, ऑलरेडी नोट्स गिवन है, पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इसमें 2.3 जब लिख रहे हो तो आपको ऐड क्या करना है, थोड़ा सा हम तो इनोवेटिव कुछ करेंगे ना, हमें मार्क्स चाहिए, हमें मार्क्स काटना ही नहीं है, कोई हमारा मार्क्स नहीं काटना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आपको मैंने कमिटीज का बहुत पॉइंट्स पढ़ाया। अच्छा, कौन है भाई कॉल करा है, हाँ, आपको मैंने कमिटीज का बहुत पॉइंट्स पढ़ा है, जस्ट लाइक एनपीई, कोठारी कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, बहुत सारा पढ़ा है ना। उनका रिकमेंडेशन देना है, आपको पता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मैथमेटिक्स का इतना इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे,
बिकॉज वो सारे वेस्टर्न कल्चर्स के थे, तो उन्होंने लॉजिक बच्चों में कैसे डेवलप करना है, साइंस का डेवलपमेंट चाहिए एंड मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट चाहिए, अदर सब्जेक्ट का डेवलपमेंट हो ना हो चलेगा, बट साइंस एंड मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सो दैट उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो कोठारी कमीशन ने क्या बोला, एसईसी ने क्या बोला, एंड आपका इंडियन एजुकेशन कमीशन, मतलब वही कोठारी कमीशन हो गया, एनपीई ने क्या बोला, इतने पॉइंट्स को यहाँ पे ऐड करना है, वही तो एम एंड ऑब्जेक्टिव है, बस थोड़ा सा उनके रिकमेंडेशन, जस्ट लाइक होता है ना, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा एनहांस करो, तो वही चीज होता है, कुछ प्रमोट करने के लिए हमें किसी का रिकमेंडेशन नीड होता है। तो क्या प्रमोट करना है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, तो उसलिए रिकमेंडेशन में क्या दिया गया, बस इतना पॉइंट्स पढ़ना है, एंड वो पॉइंट्स आपको बताने हैं वन पेज में, ओनली वन पेज में, क्यों बोलो, बिकॉज ऑलरेडी हम 2.1 2.2 को क्या किए, कंबाइन कर चुके हैं, फिजिकल साइंस का उस पॉइंट को कर चुके हैं, तो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन वहां पे 4 पेज का नोट्स है, यहाँ पे एक पेज को हम ऐड करेंगे, वन पेज ओनली ऐड करेंगे रिकमेंडेशंस का, बन गया, देखो इतने पोर्शन का आंसर बन गया, इतने पोर्शंस का आंसर बन गया, जो नहीं सुनेगा उसको बहुत रिपीटेडली पढ़ना पड़ेगा एंड सेपरेट कर करके पढ़ना पड़ेगा, बट मैंने आंसर्स पढ़ लिया है, इसका आंसर्स मैं लास्ट 3 ईयर से पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे तो मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, अभी चलो आगे, ये पढ़े हो कि नहीं बताओ, अभी सीसीई पढ़े हैं, सीसीई पढ़े हैं, यस, पढ़े हो कि नहीं, ओके, बस सीसी का जो है वही पढ़ो, ठीक है, तो ये तो ऊपर का सब मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया, वन लॉन्ग क्वेश्चन, अभी क्या करोगे, सीसीई को, वो भी 4 पेज का ही है, ओनली 4 पेज का है, एंड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, एंड ये, इसको आप एज ए शॉर्ट लिखो या लॉन्ग लिखो वो भी चलेगा, एज ए शॉर्ट लिखो या लॉन्ग लिखो, बिकॉज ये 4 पेज का है, सीसीई ओनली 4 पेज का नोट्स है, तो ये हो गया आपका पूरा सेकंड यूनिट में इतना सारा, ठीक है, अभी चलो थर्ड यूनिट में चलते हैं, यस, बोलो, यस प्लीज बोलो, स्टैंडर्ड नहीं है, वो स्टैंड्स है, नहीं नहीं नहीं, वो वर्ड क्या लिखा है, स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंड्स है, स्टैंड्स है, लिंकिंग ब्लूम्स, हाँ, लिंकिंग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी विद एकेडमिक स्टैंड्स, एकेडमिक स्टैंड्स होते हैं बच्चों में क्या क्या डेवलप करना है, वो स्टैंड्स होते हैं, ठीक है, 3 स्टैंड्स है, पहला कॉग्निटिव है, सेकंड इफेक्टिव है, थर्ड वन इज साइकोमोटर, यही 3 डोमेन को यहाँ पे स्टैंड्स बोला गया है, स्टैंड्स बोला गया है, ठीक है, हाँ, क्या बोले, अगेन, ओके, चलो नेक्स्ट, बस वो 3 चीज है, ठीक है, अभी देखो यूनिट 3, methods approaches strategies in teaching and learning of mathematics concept, अच्छा कल हमने क्या पढ़ा, फटाफट बोलो, कंसेप्ट, अटेनमेंट, मॉडल, ठीक है ना, कंसेप्ट, अटेनमेंट, मॉडल, अच्छा वहां पे टाइप्स ऑफ कंसेप्ट पढ़े, टाइप्स ऑफ कंसेप्ट, हाँ, तो ये देखो ये क्वेश्चन वही है, नेचर ऑफ कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ कंसेप्ट, कंसेप्ट फॉर्मेशन, कंसेप्ट एसिमिलेशन एंड डिस्टिंग्विशिंग, एंड यहाँ पे कुछ वर्ड है जो पता नहीं चला, स्टैटिंग है या कुछ एक वर्ड है, स्टैटिंग होगा आई थिंक, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इन द, स्टैटिंग है, इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग कंसेप्ट्स, एक कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए बच्चों को आप कैसे पढ़ाओगे, एग्जाम्पलर याद आ रहा है, रिस्पॉन्स एंड एग्जाम्पलर, आप एक नॉलेजियस पर्सन हो, मैं सोच लो आपकी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जीरो नॉलेज है किसी कंसेप्ट के ऊपर, मेरा जीरो नॉलेज है, एंड आपको 100% नॉलेज, 100% नॉलेज है, आप उस कंसेप्ट को मुझे कैसे दोगे, कैसे दोगे, आपको फर्स्ट क्या है, पर्सन को जानना पड़ता है कि प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन क्या है, उसके बाद उस कंसेप्ट को जानने के बाद मुझे टाइप्स ऑफ कंसेप्ट बताना है कि ये कौन से कैटेगरी में आता है, अभी कैटेगरी जब आ गया तो कंसेप्ट को फॉर्म करना पड़ता है कि कैसे बताऊं, पहला स्टेप में क्या सिचुएशन को समझ के टीचिंग एड्स ले जाऊं, या फिर मैं डायरेक्टली पॉइंट्स को बता दूं, या एग्जांपल्स दूं या नहीं दूं, सारा कुछ जानने के बाद हम इस स्टेप को यूज करते हैं, तो एक 3.1 में ये क्या है, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, सिंपली किसी को समझ नहीं आता इसलिए वो इतना बड़ा सोचेगा, ये कैम है, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, एंड उसके साथ बोल दो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल अगेन आपको मेंशन है इसी यूनिट में, देखो सेम यहाँ पे मेंशन है, प्लस क्या लिखा मैंने, 3.5, 3.5 में ही आपका कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, देखो 3.5 में कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल ऑफ जेरोम ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर,
ठीक है। सो जेरोम ब्रूनर का पूरा कंसेप्ट कर लोगे एंड सिर्फ आप याद कर लो क्या याद, एक्स्ट्रा क्या लिखना है, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ऐड कर लोगे या फिर मैं ऐड करवा दूंगी आप लोगों को। क्या ऐड करना है, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल ऑफ जेरोम ब्रूनर हो गया। 3.1 के लिए आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेप्ट लिखोगे बस, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस, बस हो गया। 3.1 के लिए ये दोनों को ऐड करना है विथ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, विथ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो एट ए टाइम फिर दो क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, ठीक है। 3.1 भी कवर हो गया, 3.5 भी, एंड ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट में तो आने के चांसेस ही है, बट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मार्क कर लो 3.5 3.1 एट ए टाइम मार्क करो, लॉन्ग क्वेश्चन है एंड एट ए टाइम करना है, हो गया। अभी 3.2 में देखो क्या है, creating awareness among students teacher on various concepts of arithmetic, algebra, geometry, trigonometry and probability and statistics from class 6 to 9, sorry 6 to 10। अभी क्या है यहाँ पे, क्या लिखेंगे, बोलोगे यहाँ पे क्या लिखना है पता है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कंटेंट्स, मतलब मैथमेटिक्स, ये सारे टॉपिक्स कहाँ पे पढ़ते हो, मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स के रिलेटेड बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करना है। सो मैं एम्स एंड वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स को अगर बच्चों को बता दूं तो मेरा अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मेंशन है 2.1 2.2 2.3, ये कॉम्बिनेशन का आंसर यहाँ पे अगर लिख देते हो 3.2 में तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आपका बुक अगर देखोगे, बुक में जो आंसर्स हैं वो ना विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट होता है, विकिपीडिया हो गया, डिफरेंट आर्टिकल्स हो गए, वहां से कॉपी पेस्ट होता है बस, ठीक है। सो इसलिए आंसर्स रिपीटेडली, कुछ नहीं, मॉडिफिकेशन थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा सा अंदर में घुमा फिरा के दे दिया, आंसर चेंज कर देता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ 2.1 2.2 2.3 का आंसर 3.2 में लिख देना। इफ आता है, आने के चांसेस कम है, इफ फिर भी आता है तो वहां पे हम लिखेंगे, ठीक है। अभी देखो मैथड्स पढ़े हो कि नहीं बताओ, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अगर शॉर्टली प्रिपेयर करो तो बेटर रहेगा, ये लॉन्ग में नहीं आएगा। 3.2 कभी भी लॉन्ग में नहीं आता है, नहीं आएगा। 3.3 अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी देखो यहाँ पे मैंने पढ़ाया भी है, फिर भी आप लोगों को ह्यूरिस्टिक पढ़ा दिया है, ह्यूरिस्टिक मेथड कॉमन क्लासेस में हुआ था, प्रोजेक्ट मेथड थोड़ा बहुत बोला है, लेबोरेटरी मेथड भी थोड़ा बहुत बोला है। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होता है, लर्निंग बाय डूइंग, और आप बोल सकते हो एक्सपेरिमेंटल मेथड को एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग भी बोल सकते हैं। और एक क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग एक लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या लिखना है बताओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो लिखना ही है, उसके साथ थोड़ा साइड में मेंशन कर दो इंडक्टिव डिडक्टिव, इंडक्टिव डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, प्लीज मेंशन करिए, मार्क्स नहीं आएगा वरना कट जाएगा, प्लीज मेंशन करो इंडक्टिव डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 3.3 भी शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मेंशन हुआ, किया आप लोग मेंशन, हो गया, यस और नो, यस और नो, बताओ हो गया, चलो आगे चलते हैं। यूनिट 4 देखो, फिर आया क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, मतलब दो लॉन्ग क्वेश्चन बना डाला, दो लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। कंसेप्ट डेफिनेशन, हाँ, जेरोम ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, क्या बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, लॉन्ग क्वेश्चन है। 3.1 3.1 एंड 3.5 दोनों सेम है एंड वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। चलो यूनिट 4 में देख लो, यूनिट 4 में 4.1 4.2, 4.1 एंड 4.2 हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। माइक्रो टीचिंग एक लॉन्ग क्वेश्चन है एंड उसके स्किल्स अगर आते हैं, सपोज उसके स्किल्स भी आ गए, वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये दोनों को एट ए टाइम पढ़ो, प्रिपेयर करो, बिकॉज सपोज एक क्वेश्चन आया, राइट अबाउट माइक्रो टीचिंग स्किल्स, माइक्रो टीचिंग स्किल्स, तो एग्जाम्पल्स तो दोगे, एग्जाम्पल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करोगे, बट आपको इंट्रोडक्शन कंसेप्ट डेफिनेशन तक का पॉइंट सेम रखना पड़ेगा इसमें भी, ठीक है। विथ फर्स्ट वन 4.1 से सेम रहेगा, तो एट ए टाइम एक ही लॉन्ग क्वेश्चन समझ के पढ़ो। फिर आया देखो यहाँ पे आपका ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बेस्ड पीरियड प्लान है। पीरियड प्लान मतलब यहाँ पे लेसन प्लान को ही हमने क्या किया, पीरियड्स में डिवाइड कर दिया एंड उसको ही बोला है, एंड ये एक लेसन प्लान ही है, ठीक है। पीरियड प्लान मतलब क्या है, आज क्लास में 6 पीरियड्स हैं, एक एक पीरियड में आप लेसन प्लान करते हो तो पढ़ाते हो, तो ये लेसन प्लान को ही पीरियड प्लान बोला गया, एंड ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग है। यूनिट प्लान, यूनिट प्लान 1 पेज का करना है, आपके बुक में भी गिवन है, मैंने भी दिया हुआ है।
टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लेसन प्लान और प्लानिंग द लेसन बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये लास्ट में करेंगे, बिकॉज ये सबको पढ़ाना है तो करवा दूंगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आता कभी नहीं है, आता यही वाला है, ये वाला नहीं आता। तो ये एल क्यू है, इसको शॉर्टली पढ़ेंगे। तो एस क्यू मेंशन करके रखो, फर्दर पूरा लास्ट में हम इसको पढ़ेंगे। चलो, लास्ट वन, लास्ट वन, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक हो गया है। अभी बोलो इसमें क्या और हम कर सकते हैं। अगर ना टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट टेक्स्ट बुक विद इंपॉर्टेंस एंड गुड टेक्स्ट बुक कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल्सो मेंशन द गुड कैरेक्टर्स सॉरी गुड टेक्स्ट बुक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अभी आपका आने के चांसेस क्या है, ये क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। तो एनालिसिस ही करना है ना, सेम आंसर लिखो। टेक्स्ट बुक कैसा है, उसका क्वालिटी कैसा है, उसके ऑथर कौन है, उसका राइटिंग स्टाइल कैसा है, बाइंडिंग स्टाइल कैसा है, उसका कंटेंट कैसा है, सब कुछ लिखना है। तो वही हो गया ना एनालिसिस, किसी चीज को आप पूरा छानबीन कर रहे हो, तो यहाँ पे आप जो पॉइंट्स लिख रहे हो इसी पॉइंट्स को यहाँ पे सेम कर देना, हो जाएगा सेम। तो एक ही प्रिपेयर करोगे, 1.2 प्रिपेयर नहीं करना है। अभी देखो 1.3 फिर से प्रिपेयर करना है, ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया रिसोर्सेस, हो गया। ये आपका एड्स है, हो गया। और क्या करना है देखो, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूरा लाइंस देख रहे हो ना, ये लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स लर्निंग विजिट, मैथमेटिकल फील्ड ट्रिप, मैथमेटिकल एक्सकर्शंस, ये शॉर्ट टॉपिक्स है, जिसको हमने बोल दिया साइंस फेयर, मैथमेटिकल फेयर और एक्सकर्शंस, मैथमेटिकल फील्ड ट्रिप। नॉर्मल जो फील्ड ट्रिप जैसे जाते हो साइंस फील्ड ट्रिप वैसा ही है, बट मैथमेटिकल लेबोरेटरीज दिखाना है या मैथमेटिकल एरियाज को जाना है जहाँ पे कैलकुलेशंस को लेके बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं वहाँ पे। और मैथमेटिकल लर्निंग विजिट्स, मतलब जिस जिस स्कूल्स में मैथमेटिक्स के सेमिनार्स हो रहे हैं या प्रोग्राम्स हो रहे हैं वहाँ पे जाना। तो ये इंपॉर्टेंट है। आईसीटी बेस्ड जो पेडागोजिकल टूल्स हैं, दैट मीन्स ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में लिखना है। अगर आईसीटी पढ़े हो आप लोग, ओई आर आपने पढ़ा होगा, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। सो ऑनलाइन रिसोर्सेज, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज सेम है। अभी क्या होता है, ऑनलाइन रिसोर्सेज जो ऑनलाइन अवेलेबल रहता है वेबसाइट्स में, उसके लिंक्स रहते हैं या पासवर्ड्स मेंशन होता है पीडीएफ्स के ऊपर, एंड उस पासवर्ड के थ्रू आप ओपन करते हो। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, इसके कोई पासवर्ड्स नहीं होते, एंड ये इजीली अवेलेबल रहता है आपके विकिपीडिया में और एनी टाइप ऑफ वेबसाइट्स में। and also university share different type of lectures videos or online resources in the यूनिवर्सिटीज वेबसाइट। तो ऐसे करके ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हो। तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कहाँ से पढ़ा हुआ है आपने, अपने जनरल पेपर कंप्यूटर आईसीटी पेपर में पढ़ा हुआ है, तो उसी को लिख सकते हो। और कुछ नहीं चाहिए, हो गया। लास्ट वाला नहीं चाहिए, कट कर दो, इतना आता नहीं है, उसके ऑपोजिट में बहुत क्वेश्चन है और में बहुत क्वेश्चन आएंगे और नहीं करना है। हो गया, मार्क हुआ क्या?